2 अक्टूबर गांधी जयंती। काफ़ी लोग जो हैं और काफ़ी संगठन जो हैं वो उस चीज़ को देखते हैं कि 2 अक्टूबर में गांधी जयंती को किस तरह से वो मनाएं, क्योंकि गांधी जयंती को लेकर पूरा देश ही इस तरह की काम को करता है। लेकिन आज प्राइम 18 न्यूज़ की टीम जो है उद्योग व्यापार उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष शहजाद चौधरी साहब, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक मुहिम चलाई है, क्योंकि व्यापारी हैं और व्यापार संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने व्यापार संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर वर्ग को आगे बढ़ाया है। और इनके काम की सराहना देखी जाए तो इन्होंने वैक्सीन जो है 2 बार कैंप लगवाए हैं, और लगातार वो इस तरह के काम करते रहते हैं। हर एक व्यापारी के लिए वो एक बेहतरीन काम को लेकर आगे समाज में चलते भी हैं। लेकिन 2 अक्टूबर को वो क्या काम करते हैं, उनका संगठन क्या काम करता है, उनसे सीधे जानते हैं। सैयद जी, 2 अक्टूबर आ रहा है, गांधी जयंती है, हमने एक मैसेज भी देखा है, क्या वो मैसेज क्या है, पहले उस बारे में आप थोड़ा जनता को बताइए। ऐसा है, सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 अक्टूबर 2021 से जितने भी खाद्य पदार्थ सामग्री बेचने वाले, चाहे वो ठेली पटरी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, सबके लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य है। अब ये उनकी अनिवार्य होने की वजह से जो लोगों को बहुत जानकारी ना होने की वजह से लोग फूड लाइसेंस नहीं बनवा पाते हैं, उनके लिए एक हमने सुविधा केंद्र या कैंप आप कह सकते हैं, हम अपने कार्यालय पर जिला पंचायत मार्केट मुरादनगर में एक कैंप का खाद्य विभाग द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें फूड लाइसेंस सिर्फ सरकारी फीस पर, जो भी 100 रुपये सालाना की एक फ़ीस होती है, जो जिनकी सेल 4,000 रुपये से कम पर डे की सेल होती है, उनके लिए सिर्फ 100 रुपये सालाना की फ़ीस है। और जिनकी 4,000 रुपये से ऊपर सालाना जो रोज़ाना का सेल होती है, उनके लिए 2,000 रुपये साल की फ़ीस बनती है। या तो वो 1 साल का 100 रुपये में अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, या 5 साल का भी सीधा 500 रुपये फ़ीस देकर बनवा सकते हैं। उनके लिए सिर्फ आधार कार्ड और एक फ़ोटो, और अगर वो दुकानदार हैं तो दुकान का बिजली का बिल, सेल टैक्स का बिल, या रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या ठेली पटरी वाले हैं तो जगह का स्थान, यही काफ़ी होगा उनके लिए। ठेली पटरी वालों के लिए सिर्फ आधार कार्ड और एक फ़ोटो की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने उनको ध्यान में देते हुए कि कल को व्यापारियों को कोई असुविधा ना हो, कल को फूड इंस्पेक्टर या फूड लाइसेंस ना होने की वजह से उनको रोका जाए, कहीं ठेली पट्टी लगाने से रोका जाए, खाद्य विभाग वाले उनको अगर पूछे कि तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, उनको लाइसेंस ना दिखा पाए, और उनको इस असुविधा से बचने के लिए, उनकी सुविधा के लिए, व्यापारियों के लिए यहीं पर हमने एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिनको गाज़ियाबाद से आने जाने का बच जाएगा, और यहीं कहीं उनका कैंप में ही उनके सारे डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे, और इनका यहीं पर ही उनका लाइसेंस बना दिया जाएगा। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग गाज़ियाबाद जाते हैं क्योंकि उनको परेशानी होती है, ये तो बात आपने बरक कही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं सयाजी जी, जैसे व्यापार मंडल जो है, जैसे अभी काफ़ी पुराने काफ़ी व्यापार मंडल रहे हैं यहाँ पर, आप अभी नए नियुक्त हुए हैं, तो आप भी देखते हैं कि कभी ना कभी व्यापारी ठेली वालों को, इन लोगों को प्रशासन की तरफ से परेशान किया जाता है। क्या लगता है कि उस लाइसेंस के बाद उनको क्या अथॉरिटी मिल पाती है? उस लाइसेंस को उनको बेचने की अनुमति एज पर गाइडेंस के हिसाब से उनमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अगर वो रूल रेगुलेशन अपने फॉलो करते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन उनको बनाए जो भी नियम बनाए गए हैं सरकार ने, उस नियम के आधार पर वो अपना ठेली पटरी वाले जो भी सामान वाना बेचते हैं, क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि खाद्य विभाग वाला कोई उनको परेशान कर पाएगा। हाँ, अगर उनके पास लाइसेंस ही नहीं है और बिना लाइसेंस के वो बेच रहे, जरूर अधिकारी को अधिकार होता है लाइसेंस देखने का, चेक करने का, लाइसेंस बेचने का, भाई उनके पास है या नहीं है। और उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो भाई गवर्नमेंट को कुछ तो उनके पास कुछ होना चाहिए। तो यही उनके लिए सुविधा है कि उनके पास कम से कम लाइसेंस लें और अपना क्वालिटी मेंटेन करे जाएं, अपना क्वालिटी का सामान बेचें। तो मुझे लगता नहीं कि अधिकारी, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई खाद्य विभाग का अधिकारी उनको परेशान करेगा। यही तो इसमें क्या लगता है, क्योंकि लोग इसमें जागरूक नहीं हैं अभी भी थोड़ा, क्योंकि अपना काम है हिला है, क्योंकि जो पटरी वाला है वो अपना बिजनेस के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन उसको इस दस्तावेज का अहमियत नहीं पता, तो उसको लेकर क्या लगता है? ऐसा ना, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक तो देखो, अगर वो लाइसेंस नहीं बनवाते, राजस्व विभाग का नुकसान होता है, क्योंकि जो भी उनके पास अगर 100 रुपये फीस भी जाती है तो राजस्व विभाग के अंदर जाएगी, सबसे विभाग में जाएगी। और इनको जब सबसे बड़ा फायदा ये होता है, बेनिफिट मिलता है कि इनको गवर्नमेंट के ऑथराइज, ये एक तरह से फूड लाइसेंस मिलने के बाद इनको रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि हाँ भी हमारे पास अगर कल कोई गवर्नमेंट की स्कीम भी आती है तो इनकी एक तरह से ये इनके पास लाइसेंस होता है, तो वो उनको आसानी होती है, आसानी से उपलब्ध मिल जाती है। पीछे गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि ठेली पटरी वालों को 8,000 या 10,000 रुपये
कुछ उनको, क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ था उनका लॉकडाउन के अंदर, उनको एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा। तो अगर इनको रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, जब उनको गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा हमारे पास टेली पटरी वाले कितने हैं, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से पता लगेगी इनको। तो एक उनका रजिस्टर्ड रिकॉर्ड अगर हो जाता है, गवर्नमेंट के पास मेंटेन हो जाता है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड पहुँच जाता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी आसानी होगी और इन लोगों को भी फायदा होगा कि आने वाले स्कीम में कल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है तो वो रजिस्टर्ड एक तरह से उनको पता लग जाएगा कि हाँ भी हमारे पास इतने हमारे शहर के अंदर टेली पटरी लगाने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत या परेशानी कोई आती है तो गवर्नमेंट से उनको सहायता मिल सकती है। ये बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि मुरादनगर में ये पहला कैंप लग रहा है, आपके द्वारा ही लग रहा है, लेकिन ये पहले कैंप को सफल बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? काफी तादाद में जितने भी हमारे इस माध्यम फायदा उठाएंगे, काफी लोग आएंगे, जो भी नीचे के तबके के लिए क्या करेंगे, क्योंकि नीचे का तबका तो जागरूक मतलब कि पहुंचने वाले के लिए, उसके लिए नीचे के तबकों के लिए हमने जितने भी पार्षद हैं सबको फोन करे गए हैं। उन पार्षदों को बताया गया कि जितने आपके आसपास के लोकल के ठेली वाले या पटरी वाले जो आसपास उनको नजर आते हैं, आपको नॉलेज में है, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि ये लाइसेंस आपके लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है, आप इसका मौके का फ़ायदा उठाएं और जिला पंचायत मार्केट में मात्र 100 रुपये की फीस लेकर अपना आधार कार्ड लेकर वहाँ पहुँच जाए, आपका लाइसेंस बना दिया जाएगा। तो हम अपने अपने तरीके पर अपने निजीकरण से जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं सबको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको बताया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। मुझे लगता है कि उन लोगों तक भी समाज अंदर मैसेज पहुँच जाएगा और मेरे ख्याल से लोग भी जरूर आएंगे। तो ये थे सयाज चौधरी जी और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, जो 1-2 अक्टूबर को बहुत बड़ी मुहिम का काम करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा शहर मुरादनगर में पहली बार हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ से लाइसेंस बनवाने जाते हैं गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद जाने का खर्चा अलग, और वहाँ जाकर जो बीच के मीडिएटर होते हैं उनसे खर्चा अलग, और काफ़ी परेशानी आती हैं। लेकिन वही सारी चीज़ जो है वो आपको 2 अक्टूबर में जिला पंचायत मार्केट में ही आपको मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि सयाज चौधरी साहब जो है लगातार व्यापारियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो समझें सराहनीय है। आपको अगर कोई भी इसमें कोई भी क्वेरीज है, कोई भी बातचीत है, तो आप सीधे उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको हमारे नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उनसे क्वेरीज कर सकते हैं, बात पूछ सकते हैं कि किन किन लोगों को श्रेणी में लाइसेंस अनिवार्य कराना चाहिए। फरीद के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाज़ियाबाद।